Good morning, students. Today, the fourth poem of first flight book, How to Tell Wild Animals. In this poem, Carolyn Wells tells us the distinctive features of wild animals. As you go in the forest, how will you identify the animal you saw? Line to line, we see the poem. If ever you should go by chance to jungles in the east, ईस्ट का मतलब यहाँ पे ईस्टर्न पार्ट से है, ठीक है. एंड इफ देयर शुड गो टू यू एडवांस, अगर आप जैसे ही आगे जाते हैं, आप कभी मौका मिलता है आपको ईस्टर्न पार्ट के जंगल में जाने के लिए, और अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, टॉनी का मीन्स यहाँ पे ऑरेंज, ब्राउन और येलोइश, या आप कह सकते हैं ब्राउन कलर. मीन्स यहाँ पे जो बात हो रही है वो किसकी है? लॉयन की है. यानी कि जो लाइन होगा मीन्स किंग ऑफ द फॉरेस्ट, तो उसका जो कलर है वो कैसा होगा? येलोइश, या हम कह सकते हैं ब्राउन कलर में होगा, ठीक है, ऑरेंज ब्राउन. इफ ही रोर्स एट यू, और जैसे ही आप आगे जाते हैं और आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे वहां पे, तो जैसे ही वो रोर करेगा कि दहाड़ेगा एट यू, आप पर, एज यू आर डाइंग, तो ऐसा लगेगा कि आप एक तरह से मर ही जाएंगे उसकी दहाड़ सुनकर. यू विल नो इट इज द एशियन लाइन. यानी कि तब आपको ये पता लग जाएगा उस फॉरेस्ट में कि जैसे ही उसकी रोर, यानी जो उसका एक तरह से बिहेवियर होता है लॉयन का, जैसे ही आपके ऊपर वो दहाड़ेगा और ऐसा लगेगा आप मर जाएंगे. और तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो आपने एनिमल देखा है फॉरेस्ट में, ईस्टर्न पार्ट में, वो कौन है? वो एशियन लॉयन है, ठीक है. सेकंड स्टेंजा में देखेंगे, और इफ समटाइम व्हेन रोमिंग अराउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ब्रीड्स. अब यहाँ पे सेकंड एनिमल की बात हो रही है, ठीक है. और वो सेकंड एनिमल कौन है? द बंगाल टाइगर. और कभी अगर आपको चांस मिलता है, आप रोम कर रहे, घूम रहे हैं, तो एक नॉर्मल जमीन से रॉयल से है, ठीक है, रॉयल लुक वाला जो बीस्ट यानी कि जो एनिमल दिखाई देगा, ग्रीट्स यू, जिससे आप मिलते हैं, विद ब्लैक स्ट्राइप्स. जो उसके ऊपर जो कैसे स्ट्राइप्स बनी होंगी वो कैसे होंगी? ब्लैक कलर की, येलो ग्राउंड, यानी कि जो बैकग्राउंड रहेगा उसका बंगाल टाइगर का, वो कैसा रहेगा? येलो ग्राउंड रहेगा. जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, और जैसे ही आप उसके पास जाएंगे, ठीक है, तो ऐसा लगेगा कि वो आपको क्या करेगा? ईट्स यू, आपको खा जाएगा. दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, और ये सिंपल सा रूल आपको ये सिखा देगा, आपको हेल्प करेगा कि वो क्या है? द बंगाल टाइगर टू डिसर्न. डिसर्न का मतलब यहाँ पे क्या है? मेक आउट, आइडेंटिफाई. अब तब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे उस बंगाल टाइगर को देख कर, यानी कि जैसे आप उसके पास जाएंगे, ठीक है, तो क्या करेगा? आपको खाने के लिए दौड़ेगा वो. और यहाँ क्या था? यहाँ वो दहाड़ रहा था, एशियन लाइन. और बंगाल टाइगर की आइडेंटिफाई कैसे कर लेंगे आप? कि जैसे ही आप देखेंगे कि एक येलो ग्राउंड का मीन्स यहाँ पे येलो बैकग्राउंड रहेगा और ब्लैक स्ट्राइप्स रहेंगी, ठीक है, और जैसे ही आप उसके क्लोज जाने की कोशिश करेंगे तो ऐसा लगेगा वो आपको खा जाएगा, ठीक है. और ये जो रूल है, यानी कि जो एक आइडेंटिफिकेशन है उस बंगाल टाइगर की, उसको देख के आप पता लगा लेंगे जो एनिमल है वो कौन है? एक बंगाल टाइगर है. क्लियर है? थर्ड स्टेंजा में देखेंगे हम, इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू whose height with spots in peppered का मीन्स यहाँ पे है कवर्ड विद स्पॉट्स, यानी कि इसकी जो बीस्ट होगी, यानी कि उसके एनिमल का जो स्किन है, उसकी बॉडी है, उसके क्या बने होंगे? स्पॉट्स बने होंगे. कैसे? आपकी बुक में पिक्चर दे रखी है, उसमें राउंड में ब्लैक स्पॉट्स रहेंगे एनिमल्स की स्किन पे. और एज सून एज ही हैज लेफ्ट एट यू, ऑन यू, लेफ्ट का स्पेलिंग जो है यहाँ पे, तो वो जो पोइट है उन्होंने क्या कर रखा है? एक पोइटिक लाइसेंस मिलता है जितने भी पोइट है, कि वो अपना जो राइम स्कीम बनाने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि जो स्टेंजा है उनकी लाइन बाय लाइन एक सही जो रीडिंग रिदम है उसको बनाने के लिए वो स्पेलिंग को चेंज कर सकते हैं. तो लेफ्ट यानी कि लीप जो है LEAPT, इसका सही स्पेलिंग है. तो इसका मीन्स होता है टेकन अ जंप टुवर्ड समवन, यानी जैसे ही कोई करीब जाएगा उस एनिमल के, तो क्या करेगा? वो जंप लेगा, यानी अटैक करेगा उसके ऊपर. और यू विल नो इट इज द लेपर्ड. होता है आपको क्या पता लग जाएगा वो कौन है? एक लेपर्ड है. और ट्विल का मतलब इट विल है, इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन. और हाँ, एक चीज और ध्यान रखें, आपको वहां पे दर्द में चीखने, चिल्लाने से, रोने से कोई फायदा नहीं है. वो क्यों नहीं है? ही विल ओनली लेफ्ट एंड लेफ्ट अगेन. वो क्या करेगा आपको? यहाँ पे लीप LEAP सही स्पेलिंग है. तो अब जैसे ही आप कैजुअली वॉक कर रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं फॉरेस्ट की ओर, और तब आप देखेंगे बीस्ट एक एनिमल को जो
हाइड है यानी इसकी जो स्किन है उस एनिमल की वो कैसी स्पॉट्स पे स्पॉट्स बने हुए हैं, ठीक है, स्पॉट से कवर्ड है पूरी स्किन। एज सून और जैसे ही, ठीक है, ही हैज लेफ्ट ऑन यू, जैसे ही वो क्या करेगा आपको एक अटैक करने की कोशिश करेगा, जंप लेगा आपकी ओर और तब आपको पता लग जाएगा वो कौन है, लेपर्ड है। और जैसे ही वो आपको अटैक करेगा और आपने सोच लिया कि मैं चीखूं चिल्लाऊं रोऊं तो उससे कोई फायदा नहीं है। और जितना ही आप चिल्लाएंगे रोएंगे दर्द में वो उतना ही क्या करेगा, ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, वो दोबारा से आपको क्या करेगा, फिर आपको अटैक करने की कोशिश करेगा। तो ये क्या था, डिस्टिंक्टिव फीचर्स बताए यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स के कि आप कैसे पहचानेंगे फॉरेस्ट में जाकर। अब जो फोर्थ स्टेंजा है वो क्या है, उसमें देखेंगे इफ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, यानी आप अगर अपने घर के आंगन में यानी कि यार्ड में आप टहल रहे हैं, यू मीट अ क्रिएचर देयर, तो आपको क्रिएचर एक एनिमल दिखाई देगा वहां पे, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जिसका जो फीचर है उसका वो क्या है, आपको बहुत हार्डली क्या करेगा, आपको हग करेगा, टच करेगा आपको। अब बी श्योर इट इज अ बियर, ठीक है, और तो आप श्योर हो जाएंगे कौन है, ये बियर ही है, क्योंकि इतना हार्डली हग कौन करता है, बियर ही करता है। इफ यू हैव एनी डाउट्स, अगर आपको में कोई डाउट रह भी जाता है, आई गेस मेरा ऐसा मानना है, तो ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरस, तो क्या करेगा वो आपको थोड़ा बहुत डाउट रह गया, उसने टच किया आपको कि मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ कि बियर है या कौन सा एनिमल है, तो क्या करेगा वो, केयरस का मीन्स यहाँ पे क्या है, जेंटल लविंग टच, बहुत ही लविंग जो टच है यानी जेंटल टच है वो आपको देगा। और तब आपके मन में डाउट चल रहा था कि इट इज अ बियर, कि बियर है या नहीं है, तब आपको यकीन हो जाएगा कि वो कौन है, एक बियर ही है। ऐसा कोई कंफर्म नहीं है कि बियर जो है बहुत आपको बहुत टाइटली बंद करेगा, जैसा कोई भी यहाँ बताया है, ठीक है, तो ऐसा करके नहीं देखना हमको कि वो बियर है वो हक करेगा हमको, तब हम पहचान लेंगे उसको कि वो कौन है, एक बियर है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगले स्टेंजा में, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे। इस पैराग्राफ में टू एनिमल्स के बारे में क्या है, डिस्टिंग्विश क्या है, इसमें डिफरेंस बताया है, ठीक है। बीस्ट ऑफ प्रे, ठीक है, यानी कि वो किस तरह से शिकार करता है, शिकार करने से एनी एनिमल्स दैट हंट्स अदर एनिमल्स फॉर फूड, यानी कि एक जानवर दूसरे जानवर को क्या करके मार के उसको शिकार बना लेता है, उसको खा लेता है, अपना भोजन बना लेता है, ठीक है। डिफरेंस बताया है, अ नोविस माइट नन प्लस, यानी कि कोई भी एक ऐसा पर्सन जो किसी काम में बहुत ही नए हैं आप, ठीक है, विदाउट एक्सपीरियंस है, ठीक है, अनएक्सपीरियंस्ड आप है, तो माइट सर नन प्लस का मतलब क्या है, सरप्राइज हो जाना है, कंफ्यूज हो जाना कि आखिर ये है क्या, कौन सा एनिमल है, ठीक है, ये खा सकता है, शिकार कर सकता है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में, जो क्रोकोडाइल है वो क्या करेगा, टेल फ्रॉम द हाइना दस, ठीक है। अब क्रोकोडाइल में और हाइना में डिफरेंस बताया है कि दोनों को आप कैसे बताएंगे कि कौन जो है वो शिकार कर लेता है और कौन जो है वो किसका मीन्स हंट करेगा, किसका प्रे करेगा। टेल फ्रॉम द हाइना दस, हाइना कम विद मैरी स्माइल, जो हाइना होती है वो क्या करती है हमेशा, उसके फेस पे हमेशा स्माइल रहती है, हंसती रहती है, मुस्कुराती रहती है, बट इफ दे बीट देयर फुट, अगर आप देखें दोनों में एनिमल्स में तो हाइना स्माइल फेस पे रहती है ऑलवेज, लेकिन जो क्रोकोडाइल है अब उनको देखेंगे वो क्या करते रहते हैं, क्राई करते रहते हैं, रोते रहते हैं वो, ठीक है। तो आप दोनों में जो है कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो कंफ्यूज क्यों नहीं होंगे, क्योंकि आप पता लगा नहीं, हाइना जब है तो वो स्माइल फेस पे रहेगी, क्रोकोडाइल हमेशा रोते रहते हैं, ठीक है। तो ये डिस्टिंग्विश बताया इस पैराग्राफ के थ्रू। नेक्स्ट स्टेंजा, द टू कैमलोन इज स्मॉल लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग्स। अब जो कैमलोन यानी कि मींस क्या है यहाँ पे, गिरगिट जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, वो एक लिजार्ड एक छिपकली की तरह दिखाई देता है, ठीक है, सिमिलरिटी रहती है थोड़ी दोनों में। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, यानी उसके कोई कान भी नहीं रहते, एंड नॉट अ सिंगल विंग, कोई भी सिंगल विंग पंख भी नहीं रहता है, बाल भी नहीं रहते उसकी बॉडी के ऊपर। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, और आप लगे कि उस पेड़ पे उस समय कोई नहीं है, तो इसका मतलब दिस, ठीक है, यानी कि इट इज, सॉरी, इट इज द कैमलॉन यू सी, और जिसको आप देख रहे हैं उसमें कौन है, वो कैमलॉन है, यानी कि क्रिकेट है। अब नथिंग ऑन द ट्री का मतलब पेड़ पे कोई नहीं है, ठीक है, और आप देखते हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या है, प्रॉपर्टी है कैमलॉन की, वो क्या है कि जब वो किसी भी एक तरह से हम किसी भी ट्री पर या किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट पे या जब वो बैठ जाता है तो सेम जैसा कलर उसका होता है वो वैसी कलर में अपने आप को बदल लेता है, इसीलिए इन्होंने कहा नथिंग ऑन द ट्री,
यानी कि जिस ट्री पे बैठा होगा वो तो उसी के जैसा अपने बॉडी का कलर को चेंज कर लेता है कैमलॉन, ये उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसलिए जैसे आप देखेंगे वहां पे तो कोई दिखाई दे रहा है आपको, तो आप क्या लगेगा वो कौन है, वो कैमलॉन है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखें इसमें इसकी जो फिगर ऑफ स्पीच यानी पोएटिक डिवाइसेस दिए हैं दोनों स्टैंजास में। ठीक है, तो वो मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, तो ये साथ ही साथ समझेंगे इसको। क्लियर है? अब देखेंगे इस पैराग्राफ में कि जो राइम स्कीम है वो देख लें पहले। तो प्रे यानी ए हो गया, नॉन प्लस बी, प्रे का मे, ये हो गया, ये भी नॉन प्लस 10 यानी कि बी, स्माइल्स किसी से मैच ही नहीं करना, क्रोकोडाइल्स सेम है, तो ए बी और सी सी, तो राइम स्कीम हो गई है इस पैराग्राफ की। इसी पैराग्राफ में नहीं, कॉमन है ये। ठीक है, कि जितने भी स्टैंजास हैं इस पोइम में यानी हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स है, उसमें सारे के सारे जो स्टैंजास हैं उन सब में राइम स्कीम बिल्कुल सेम है, ए बी और सी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बार बार बताने की जरूरत नहीं, इसको ध्यान रखेंगे, लिख लेंगे इसके लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे लाइन सेकेंड और लाइन फोर्थ। ठीक है, इसमें क्या है, अलिट्रेशंस देखेंगे। किसमें है, लाइन सेकेंड, अलिट्रेशन कहां पे है, देखिए तो नॉन प्लस न साउंड रिपीट हो रहा है। ठीक है, और इसमें एन, तो कौन सा हो गया यहाँ पे, अलिट्रेशन हो जाएगा नॉन प्लस में। ठीक है, ना साउंड रिपीट हो रही है तो अलिट्रेशन हो जाएगा। फोर्थ लाइन में देखेंगे टेल फ्रॉम द हाइना 10। ठीक है, द TH में द साउंड रिपीट हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे भी TH यानी कि द साउंड रिपीट हो रही है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी अलिट्रेशन हो जाएगा। ऐसे कर देता हूँ इसको तो समझ लेंगे आप। ठीक है, अलिट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इंजमेंट, लाइन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इसमें क्या है, इंजमेंट है। कैसे पहचानना है मैंने आपको बता दिया था, यानी कि कोई भी सेंटेंस, ठीक है, यानी कि जब दो या दो से ज्यादा लाइन में कंप्लीट हो, ठीक है, तो वहां क्या होता है, इंजमेंट रहता है। ठीक है, थर्ड फोर्थ, फर्स्ट देखिए यहाँ पे दो डिस्टिंग्विश बीच ऑफ प्रे एंड नोविस माइट नॉन प्लस, ये कंप्लीट हो गया। थर्ड देखेंगे द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना 10। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर इंजमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट द टू कैमलॉन इज स्मॉल, राइम स्कीम सेम है। क्या थी राइम स्कीम, ए बी और सी सी। अलिट्रेशन देखेंगे लाइन थर्ड में, अलिट्रेशन कैसे है, ही हा साउंड यानी कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड तो या दो से ज्यादा क्लोज वर्ड हो, ठीक है, और वहां पे सेम साउंड रिपीट होती है, तो वहां क्या हो जाता है, फिर अलिट्रेशन हो जाता है। ठीक है, लिख दिया है, ध्यान देंगे इसको। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉन्सोनेंस। ठीक है, लाइन फोर्थ में देखिए, सिंगल ग, बिंग, सिंगल यानी कि जी यानी कि गा साउंड जो है वो प्रोमिनेंट है, और वो भी क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, तो क्या हो जाएगा, कंसोनेंस। ठीक है, तो अलिट्रेशन कॉन्सोनेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है बस। अलिट्रेशन में क्या होगा, स्टार्टिंग का जो लेटर कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होगी, और जो कॉन्सोनेंस होता है उसमें स्टार्टिंग, मिडिल और एंड कहीं भी आपको अगर साउंड रिपीट हो रही है दो या दो से ज्यादा वर्ड में, तो वहां पे कॉन्सोनेंस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम इसे पहले के स्टेंजास को। क्लियर है, राइम स्कीम सेम है, ए बी सी और सी। ठीक है, चांस एडवांस, ठीक है, और ईस्ट और बीस्ट, डाइन लाइन, सी और सी। ठीक है, इंजमेंट इसलिए है क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट हुआ है सेकंड लाइन में,
ठीक है, और पहले ही बताया था आपको। तो फर्स्ट सेकंड, ठीक है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स, तो दो लाइन में स्टेंजास जो है वो सेंटेंस जो कंप्लीट हुआ, इसलिए इंजॉयमेंट है। ठीक है, एसोनेंस देखिए लाइन 1, 3 और 5 में। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप यू में देखिए ओ, शुड में ओ और वो में ओ, शुड में ओ, टू में ओ, यू में ओ, रोर में ओ है, यू में भी ओ है और यू आर ओ, यानी ओ साउंड इज प्रोमिनेंट इन द लाइन, 3 लाइन। सो देयर इज पोएटिक डिवाइस इज एसोनेंस। ठीक है, नेक्स्ट संज्ञा है, यहां देखेंगे लाइन स्कीम सेम है, ये भी सी सी। अलिटेशन देखेंगे रोमिंग और राउंड, मैंने बताया था 2 or more than 2 words are having same consonant sound, there will be alliteration। ठीक है, नेक्स्ट एसोनेंस देखेंगे लाइन फर्स्ट और थर्ड में, ओ साउंड, समवन ओ, और राउंड में हो गया और रोमिंग में हो गया। ठीक है, तो और थर्ड लाइन में देखेंगे, ठीक है, ऑन में ओ, येलो में ओ और ग्राउंड में ओ, तो ओ साउंड प्रोमिनेंट है तो इसलिए एसोनेंस हो गया। ठीक है, एक नया पोएटिक डिवाइस यहाँ पे देखने मिल रहा है आपको, एल्यूजन। एल्यूजन क्या होता है कि जब कोई भी पोएट किसी भी फेमस पर्सनालिटी को जब किसी फेमस प्लेस के साथ कनेक्ट कर देता है, यानी रेफर करता है वो, तो वहां पे क्या रहता है, वहां पे एल्यूजन रहता है। जैसे टाइगर एक स्पेसीज है, ठीक है, बंगाल एक प्लेस का नेम है, तो किसी भी फेमस पर्सनालिटी को किसी प्लेस के साथ रेफर करना, तो वहां पे एल्यूजन कहलाता है। इसमें यहाँ लिखा था एशियन लायन, तो लायन एक स्पेसी है, एशियन एक प्लेस है यानी एशिया। तो जब किसी भी फेमस पर्सनालिटी को किसी फेमस प्लेस के साथ रेफर किया जाता है तो वहां पे क्या होगा, एल्यूजन होगा। एक नया आप पोएटिक डिवाइस देखेंगे यहाँ पे, इन्वर्जन, यानी कि जब सेंटेंस का ऑर्डर करेक्ट ना दिया हो स्टेंजा में पोइट के द्वारा, तो वहां पे क्या रहता है, इन्वर्जन रहता है, यानी कि सही ऑर्डर होगा। देखेंगे दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू लिसन। सही ऑर्डर क्या है, ये है, यानी कि लर्न के बाद में आना चाहिए था टू, ठीक है, टू डिसर्न। तो दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न टू डिसर्न द बंगाल टाइगर, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस का ऑर्डर होता है, उसमें चेंज कर देना, वो इन्वर्जन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा में देखेंगे हम पोएटिक डिवाइसेस। टाइम स्कीम सेम है, ए बी सी सी। एलिटेशन देखेंगे लाइन थर्ड में। एलिटेशन कैसे है वो देखो, ही हैज, ही में एच साउंड, हैज में एच साउंड, तो क्या हो गया यहाँ पे, एलिटेशन हो गया। क्लियर है, और इसके बाद हम देखेंगे लाइन थर्ड में हो गया एलिटेशन। अब पोएटिक लाइसेंस देखेंगे यहाँ पे, लीप जो है वो करेक्ट स्पेलिंग है, लेकिन पोइट ने यहाँ पे क्या लिखा है, लेफ्ट लिखा है। लीप करेक्ट स्पेलिंग है, पोइट ने क्या यूज किया, लेफ्ट। यानी कि किसी भी पोइट को एक पोएटिक लाइसेंस दिया जाता है कि वो अपना राइम स्कीम या राइम रिदम को बनाने के लिए स्टेंजा में ठीक लगे तो स्पेलिंग को चेंज कर सकते हो, तो एक पोएटिक लाइसेंस दिया गया है। रेपिटेशन है, यानी कि कोई भी दो वर्ड सेंटेंस में रिपीट हो, ठीक है, तो क्या हो गया, वहां पे रेपिटेशन हो जाता है। एसोनेंस देखेंगे लाइन फर्स्ट में, ठीक है, लाइन फर्स्ट में एसोनेंस क्यों है, देखिए, स्ट्रोलिंग में ओ, फोर्थ में ओ, यू में ओ, तो यानी कि ये जो दिए हैं ओ जो साउंड है वो प्रोमिनेंट है, तो इसलिए क्या हो गया, यहाँ पे एसोनेंस हो गया, वो साउंड प्रोमिनेंट हो रही है। नेक्स्ट देखेंगे हम लाइन सेकंड में, लाइन सेकंड में भी क्या है, यहां भी ओ, हुज में ओ, स्पॉट्स में ओ, ठीक है, तो ओ साउंड प्रोमिनेंट है। नेक्स्ट देखेंगे लाइन फिफ्थ में, अब यहां भी देखेंगे ओ साउंड ही प्रोमिनेंट है, डू में ओ, नो में ओ है, गुड में ओ, टू में, रोड में, तो ओ साउंड प्रोमिनेंट है, इसलिए यहां भी क्या है, यहां भी एसोनेंस ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कॉन्सोनेंट लाइन थर्ड और लाइन 6 में। अब एज सून एज, तो देखेंगे इसमें एस, ठीक है, सून में एस, एज में एस, ठीक है, तो क्या हो गया यहां पे, कंसोनेंस
कंसोनेंस में एलिटेशन एक ही अंतर है, कंसोनेंस में स्टार्ट मिडिल एंड कहीं भी कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो सकती है, ठीक है। और एलिटेशन में स्टार्टिंग में आपको साउंड मिलता है तब, ठीक है, तब उसको कहेंगे हम वो एलिटेशन है। क्लियर है? अब लाइन 6 देखेंगे, ए विल, ठीक है, लैप ला, यानी कि एल साउंड है जो प्रोमिनेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंसोनेंस हो जाएगा। और लाइन 3 में क्या था, एस साउंड प्रोमिनेंट थी, ठीक है, एस साउंड, और उसमें एल साउंड, ठीक है, इसलिए क्या था, कंसोनेंस था, ठीक है। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। व्हेन वॉकिंग, बा साउंड यानी बी साउंड जो है यहाँ पे कॉन्सोनेंट की वो रिपीट हो रही है तो एलिटेशन हो गया, ठीक है। राइम स्कीम सेम है, ए बी और सी, क्लियर है। एलिटेशन और देखेंगे हम हु और हग में, यानी कि हु, यानी वैसे तो डब्ल्यू साउंड आपको डब्ल्यू दिखाई दे रहा है स्टार्टिंग में, लेकिन जब बोलेंगे इसको तो हु नहीं बोला जाता, इसका बोलते हैं हु बोलते हैं, हु और हग, यानी हा साउंड प्रोमिनेंट है यहाँ पर तो एलिटेशन हो गया। बी श्योर इट इज अ बियर, बियर में बी और बी में बी और बियर में बियर जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड आपको स्टार्टिंग में रिपीट हो रही है तो एलिटेशन हो गया। इंजरमेंट देखेंगे, फर्स्ट और सेकेंड जो लाइन है, पहला सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर आर्ट यू मीट अ क्रिएचर देयर, सेंटेंस कंप्लीट हो गया आगे, ठीक है। इंजरमेंट लाइन 5, इफ यू हैव एनी डाउट आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरस, तो एक 5th और 6th में जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हुआ है तो वहां भी इंजरमेंट हो गया। एसोनेंस देखेंगे लाइन 2 में, एसोनेंस कहां पर है, मीट में ई, क्रिएचर में ई, ठीक है, देयर में ई, यानी ई जो साउंड है प्रोमिनेंट है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा वहां पे, वहां देखेंगे हम एसोनेंस, क्लियर है। और उसके बाद में देखते हैं हम कि एलिटेशन भी हो गया, एसोनेंस भी हो गया है, इंजरमेंट भी और राइम स्कीम भी, ठीक है। तो यानी कि जो सभी स्टैंजर्स थे सभी की पोएटिक डिवाइसेस जो है आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आपको ढूंढना है हर लाइन में, ठीक है, यानी एक लाइन में 2 या 2 से ज्यादा भी पोएटिक डिवाइसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको डेफिनेशन लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद समझ में आता जाएगा कि वो कौन सी पोएटिक डिवाइस किस स्टैंजा में दी हुई है, ठीक है। तो आई होप यू ऑल गेट इट वेरी क्लियरली द पॉइंट आई टोल्ड यू बाय दिस पोएम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।